हाँ जी बेटे, टॉपिक 3 सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसका जीपी का। अच्छा खैर, जीपी होती क्या है? जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे फर्स्ट टर्म ए होता है, फिर देन ए प्लस डी, देन ए प्लस फिर डी जुड़ जाता है ना, इस तरीके से। और लास्ट टर्म यानी कि जब यहाँ T1 है तो यहाँ ए प्लस क्या है, 0D है, ए प्लस 0D है, यहाँ ऐसे समझ लो। और यहाँ T2 जब सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं प्लस 1D है, थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो 2D है। अब आप nth टर्म की बात करोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, यानी कि जब यहाँ n है तो एक कम हो जाएगा d का क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही जीपी में चलेगा। फर्स्ट टर्म a है, देन a इंटू आर होगा, देन a इंटू आर स्क्वायर होगा थर्ड टर्म, देन लास्ट टर्म क्या होगा, जब यहाँ थर्ड टर्म की बात की पावर 2 थी, जब सेकंड टर्म की बात की पावर 0 थी तो 1 थी, जब आपने फर्स्ट टर्म की बात की पावर कितनी है, 0 है। जब आप nth टर्म की बात करोगे तो पावर एक माइनस हो जाएगी, यानी कि ar की पावर n माइनस 1। सो ये समझा गया होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी इन जीपी विद कॉमन रेशियो, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया था, पढ़ा आपके सामने ही है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड r जो है वो 0 1/2 के बीच में है। If 3a, 7b, 15c are the first three terms of an AP, ये AP के टर्म्स हैं, तो फोर्थ टर्म किससे पूछा जा रहा है, AP का। ओके, आर यू गेटिंग दिस? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं, है ना, जो गिवन है वो लिखिए। और वही आप जो पहले से शुरू से जानते हो कि किसी भी जीपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो तो a ही होगा, सेकेंड टर्म जो होगा वो a इंटू आर होगा, और थर्ड टर्म होगा AR स्क्वायर। ये लिख लिया मैंने। ओके, ऑलराइट। अब हम आगे मूव करते हैं। द टर्म्स 3a, 7b एंड 15c आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर ये एपी के पहले तीन टर्म्स हैं, मेरी बात समझना ध्यान से, तो एपी की खूबी होती है कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। और यह T2 माइनस T1 यानी कि 7b माइनस 3a इज इक्वल टू T3 माइनस T2 यानी कि 15c माइनस 7b। 7b को जब ला लो तो 2 टाइम्स 7b इज इक्वल टू 15c प्लस 3a। ओके, सो ये हमारी क्वेश्चन बन गई। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब इसके बाद हम आगे और मूव करते हैं। यहां तक सब सही चल रहा है ना। अब आपने क्या करना है, यहां से b की वैल्यू यहां पुट करिए, यहां से उठाइए, b की वैल्यू क्या है, AR। सो AR पुट किया, यहाँ 2 इंटू 7 AR हो गया इक्वल टू 15, c की वैल्यू AR स्क्वायर प्लस 3a। ओके, ये आ गया 14AR इक्वल टू, करो इसे आगे बनाओ थोड़ा, a कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ, ये कॉमन लेके काट दो यहां से, है ना, तो आ जाएगा 14AR, ये तो कैंसिल हो गया ना, चलो दोबारा कर देंगे, 15R स्क्वायर प्लस 3। ओके, a कैंसिल कर दो, ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक बनी, ये बनी 15R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, 15 3 जा 45, कोई नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाए। हाँ जी, 9 और 5 सही है। सो 9 और 5, यहाँ 9R माइनस 5R प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन ले लो, 3R, अंदर आ जाएगा 5R माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लो, 5R माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन गया बेटे 3R माइनस 1, 5R माइनस 3 इक्वल टू 0। अब R के बारे में जो दिया वो भी ध्यान रखना। R के बारे में उसने बोला 0 से 1/2 के बीच में, तो बताओ किसको नेग्लेक्ट करूं मैं, 3/5 आ गया, 1/3 आ गया, किसको नेग्लेक्ट मार रहे हो बेटे, जल्दी बोलो यार, 0 1/2 के बीच में। हाँ जी, 1/2 से ये क्या है, बड़ा है छोटा है, जल्दी बोलो भाई, 1/3। अरे यार इतना टाइम लगा दिया इसमें, सोच रहे हो यार, है ना। सो यहां से हम जानते हैं कि R 1/3 जो होगा, 3/5 जो है वो आगे निकल गया। 3/5 की अगर आप वैल्यू निकालो, 1/2 की 0.5 होती है, इसकी 0.6 आएगी ना, हाँ तो ये आगे निकल गया ना, ये वाला आप लोग 1/3। सो R इक्वल टू 1/3 हमारी वैल्यू आ गई R की। अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालना है इनका। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहां से आ जाएगा 7b माइनस 3, करेक्ट, ये तो कॉमन डिफरेंस तो है। सो कॉमन डिफरेंस यहां से निकालो, तो यहां से कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तभी तो फोर्थ टर्म आएगा यार, कॉमन डिफरेंस के बिना कैसे निकालेगा फोर्थ टर्म। हाँ जी, 1/3, तो ये है हमारा 7b माइनस 3a। तो आप बेटे पुट करो इसके अंदर b की जगह, और आपको पता है b की जगह क्या पुट करना है, AR, तो 7AR माइनस 3a, तो a कॉमन लिया तो 7R माइनस 3 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। चलो आगे करो इसे सॉल्व। देखो अगर होता है
तो यहाँ वैल्यू आपने पुट की क्या, 1/3 पुट की ना आर की जगह, तो 7/3 माइनस 3, चलो ये आ गया 7/3 माइनस 3, सो 3 3 9, और 7 माइनस 9/3 कितना है ये, -2/3 है, -2/3। तो आप यहां से डी की वैल्यू तो ऑब्वियसली आप फाइंड आउट करेंगे लोगे, है ना। तो यहां से डी आ जाएगा हमारा, ये है 7 माइनस 9 कितना हुआ, -2/3, यानी कि -2a/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा ये है। और हमें कौन सा टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होता है, a + 3d। चल बेटे पुट कर दे यहाँ पे, है ना, a + 3d, करो a + 3d पुट करो यहाँ पे। सो देखो यहाँ से क्या आता है, और क्योंकि a के टर्म्स में निकालना है, a की वैल्यू नीड ही नहीं हमें, a के टर्म्स में चाहिए ना, a की वैल्यू क्या नीड है। सो -2a × 1/3, सही है, एक मिनट, -2a/3 × 3 और d, ये d की वैल्यू पुट की और ये 3 पहले से था a। ओके, तो काट दो बेटे, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो और यहां से वैल्यू निकालो। सो बेटा सब सही है ना, a + 3d, ये आया था -2a/, सही है ना, माइनस का ही आएगा, तो a - 2a, माइनस का a आया है, आ रहा है देखो, इस हिसाब से तो माइनस का a आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, 4th टर्म ऑफ एन एपी, एपी का फोर्थ टर्म होगा, ओके 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 ओके, सॉरी, एपी में फर्स्ट टर्म 3 है यार, ये गलती बहुत होती है, सच में बहुत होती है गलती, ये कैपिटल ए ले लेना, है ना, और ये कैपिटल डी ले लेना। हाँ, तो ये गलती आप नहीं करना एग्जाम में, है ना। सो कैपिटल ए की जगह 3a, क्योंकि 3 है ना फर्स्ट टर्म उसका, अब सही है। सो ये कैंसिल हो गया, सो 3a - 2a, ए आया, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ये छोटी सी जो मिस्टेक हुई है ये नहीं करना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी बेटे, ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसको जरा ध्यान से देखो पहले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर इन जीपी, ये 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स किसमें दिए हैं, इसने जीपी में दिए हैं, है ना। एंड द इक्वेशन जो दी हुई है, ये 2 क्वाड्रेटिक है, कुछ क्वाड्रेटिक से मिलता जुलता है, इन दोनों का रूट जो है वो एक कॉमन है, मतलब रूट्स एक कॉमन है। अभी मैं बताऊंगा एक क्या जो कॉमन है, उसकी अभी एक कहानी बताता हूँ। चलो एक बात बहुत ही सिंपल से आपके माइंड में आनी चाहिए कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाला, इसको मैं 2-3 मेथड से करा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। खैर पहला मेथड देखो, 2b का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही आएगा। देन क्या आएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ, अगर एबीसी जीपी में है, एबीसी आर इन जीपी, दे आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, so ratio will be same, that means b upon a is equal to c upon b, and that will cross multiply together, you are getting b square equal to ac। यही ac की जगह b स्क्वायर पुट कर देंगे तो 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब रूट्स आर इक्वल। किस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हो गए, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हो गए। अच्छा मुझे रूट्स ही फाइंड करना है, तो रूट्स होता है x इक्वल टू -b यानी कि -2b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और हम सभी को पता है d तो 0 ही है, तो -2b अपॉन 2a, ये कैंसिल हो गया, तो जो रूट आ गया वो -b अपॉन a आया। ये एक रूट है, दूसरा b क्या होगा, -b अपॉन a, यानी कि इस क्वाड्रेटिक के ये दोनों रूट्स हैं, एक -b अपॉन a है और दूसरा भी -b अपॉन a है। यहां तक आपके माइंड में कोई डाउट शंका नहीं हो। अब बात करते हैं आगे। इसने बोला कि इस क्वाड्रेटिक का और इस क्वाड्रेटिक का एक कॉमन रूट है, वो कॉमन रूट ऑब्वियसली इसके अलावा कौन है, इसके रूट्स ही हैं, इसके दोनों। अरे भाई मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही दोनों के दोनों क्या है, -b अपॉन a है, तो -b अपॉन a ही तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि -b अपॉन a इस क्वाड्रेटिक को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये कॉमन रूट्स बोला है इसने, तो ये कॉमन रूट को इसके इक्वल कर देते हैं। ठीक है, किया। अब देखते हैं क्या आता है यहां से। देखिए इसको सॉल्व करिए आगे आप, तो ये आएगा, करिए ट्राई, है ना, कोशिश करिए, हो जाएगा इजी है क्वेश्चन। सो आगे इसको सॉल्व करो, देखो यहां से क्या मिलता है आपको, चलिए ट्राई करिए। देन हम इसके बाद में देखते हैं कि यहां से जो वैल्यूज आ रही है मेरी वो क्या आएंगी यहां से 4, इसको पूरा ओपन ही कर लो चाहे तो, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर करो भाई, इसे ओपन, है ना, पूरा कर लेते हैं, देखते हैं करता है।
फिर वही बी स्क्वायर की जगह सी, चलो खैर पहले ओपन करो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 2e अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, एसी। बी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, एसी। अभी तो पढ़ के आ रहे हो यार, बी स्क्वायर की जगह एसी अगर यहीं पुट कर दो या थोड़ा सॉल्व करके पुट कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। ए स्क्वायर एलसीएम ले लो तो आएगा डी बी स्क्वायर माइनस 2 ए ई बी प्लस ए स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब बी स्क्वायर की जगह आपने एसी पुट कर दिया तो आ जाएगा 2 डी ए सी फिर माइनस ये 2ab और ए स्क्वायर एफ इक्वल टू 0। सो यहां से क्या मिलेगा, कुछ कॉमन लो, ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो सी डी माइनस 2eb प्लस ए एफ इज इक्वल टू 0। सो ये 2eb उस साइड भेज दो, यहां से आ गया सी डी प्लस ए एफ इज इक्वल टू 2eb। अब इस सभी को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। हाँ जी, इससे बोला बी स्क्वायर से, है ना, बी स्क्वायर से डिवाइड करो। सो बी स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ आएगा सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस, अब आप सोच रहे हो बी स्क्वायर से सर को फायदा नहीं हुआ, कुछ कैंसिल नहीं, बी स्क्वायर एसी है ना, तो आप एसी से डिवाइड कर रहे हो हिसाब से, यहाँ कैंसिल हुआ तो 2 टाइम्स ई अपॉन बी आया। ये थोड़ा माइंड में रखो, देखो यार ई अपॉन बी यहाँ चल रहा है एपी वाला, है ना, और यहाँ भी चल रहा है, जीपी में तो खैर नहीं आने वाला, ये 2 टाइम्स आया। सो बी स्क्वायर की जगह एसी पुट किया आपने और यहाँ भी एसी पुट किया। अब आपके सामने ही है, ए कैंसिल हो गया या सी कैंसिल हो गया। देखो जरा क्या बन रहा है, दिख रहा है, गुड। सो ये जो भी है आपका 2 टाइम्स ई अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई अपॉन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि डी अपॉन ए जो बीच में है वो 2 टाइम्स होता है ये, और एफ अपॉन सी आर इन एपी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, दूसरा मेथड में बोल रहा था क्या, कराऊं उससे भी, चल देख लो, दूसरा मेथड कर लेना चाहिए, है ना। सेकंड मेथड क्या कह रहा था मैं कि इस बार आप क्या करोगे इस मेथड में कि हमें ये गिवन है कि ये तीनों ही किसमें है, एबीसी जीपी में, तो वही कहानी भी यहां भी करते हैं। अगर एबीसी किसमें है, जीपी में, कहां गए क्वेश्चन, हाँ एबीसी को कर लेता हूँ। सो एबीसी आर इन जीपी, चलो इसको मैं करता हूँ सेकंड मेथड से। सो एबीसी अगर जीपी में है तो ए इक्वल टू ए होगा, बी इक्वल टू ए आर होगा, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो कुछ गलत दिख रहा हूं, ठीक है। अब बेटे ये आपको समझ में आ गया कि ये आपने वैसे भी जीपी अगर अच्छे से की है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और वो किसको सेटिस्फाई करेगा, ये एबीसी किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। ए की जगह आप ए पुट कर दो, बी की जगह आप ए आर पुट कर दोगे तो 2ARX प्लस सी की जगह ए आर स्क्वायर पुट कर दोगे इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये आ गया। ए कॉमन ले लो, है ना, ए कॉमन ले लो, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2RX प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। किसका होल स्क्वायर है ये है x प्लस आर का होल स्क्वायर, और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आर। x की वैल्यू माइनस आर आ रही है, और यही जो x है माइनस आर, ये दूसरी इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, किसको, dx स्क्वायर वाली को। सो उसमें आप पुट कर दो इसको, यानी कि d x की जगह माइनस आर प्लस 2e इंटू माइनस आर प्लस एफ इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा dr स्क्वायर माइनस 2er प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे आप क्या करोगे, हाँ जी, भेज दो उसको दूसरी साइड, तो वही कहानी यहां भी आ गई, dr स्क्वायर इज प्लस एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स er। ठीक है। सो अब देन आप क्या करोगे, हाँ जी, यहां तक सब सही है। सो आर स्क्वायर की जगह आप पुट कर दो, आर स्क्वायर, इसको वैसे जो सेकंड टर्म था वो हमारा, जैसे ए को ए माना था, बी को हमने क्या माना था, ए आर, और सी को ए आर स्क्वायर। सो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू सी अपॉन ए पुट कर दो, तो आ जाएगा डी इंटू सी अपॉन ए प्लस एफ इज इक्वल टू 2e, आर की जगह बी अपॉन ए पुट कर दिया। अब बताओ बेटे आगे क्या होगा, हाँ जी, प्रूफ हो गया, वैसे ऑलमोस्ट कर दिया हमने प्रूफ। अब जो कॉमन ले सकते हो कॉमन लो यार, है ना, तो सी से डिवाइड कर दो,
तो आ जाएगा सी से डिवाइड करें, समझ रहे होगे मेरी बात, आप सी से डिवाइड करेंगे तो आएगा डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई बी अपॉन ए सी। सी से डिवाइड किया ना, दोनों साइड ही किया ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। बी, मेरी बात समझे जरा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो आपका यहां से कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या? इसकी जगह बी स्क्वायर लिख देंगे तो ऊपर से एक बी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब फिर से वही प्रूफ हमने दोबारा से कर दिया, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये मेथड भी अच्छा है। सो क्वेश्चन दो मेथड से ट्राई करने चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव तो पता ही है आपको, कॉन्जिक्यूटिव जैसे पहला दूसरा तीसरा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस। देखो बेटे, जब भी ऐसा बोले कि 3 का प्रोडक्ट निकालना है तो पहला टर्म आप लेना ए अपॉन आर, दूसरा लिया जाता है ए और फिर ए आर। ये 3 टर्म्स के बारे में बात है। फिर 5 टर्म्स 6 टर्म्स 7 टर्म्स जितने भी हो वो भी आपको बता दूंगा कि आगे कैसे करना है ना। चलो, इसका प्रोडक्ट जो है तीनों का 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ, वो कितना लिया है 512। चलो अब प्रोडक्ट हम निकाल देते हैं, आर आर कैंसिल हो गया तो ए क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 500। इससे फायदा हो गया, आर कैंसिल हो गया ना आपका। सो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी, किसका है ये क्यूब, देखो 512 किसका क्यूब है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आगे। इफ 4 इज एडेड टू ईच ऑफ द, इफ 4 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, अगर 4 हम, ये सोचा आपने कितना है, ये 8 आया। सो अगर हम 4 इसमें ऐड कर दें हर एक नंबर में, फर्स्ट और सेकंड में, अच्छा फर्स्ट और सेकंड में 4 ऐड करेंगे, ओके नाउ फॉर्म। अच्छा जी, वेरी गुड, क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन है ना। 4 ऐड कर दिया तो क्या बन गई ये, चलो ये तो मिल गया तुम्हें यार, तो ये लेके काम करना है इस बार, ठीक है। यानी पहला टर्म हो गया 8 अपॉन आर, दूसरा हो गया 8 है ना, फिर हो गया 8 आर, और कह रहा है कि पहले और दूसरे में कितना ऐड कर दे, 4 दोनों में ही है ना, हाँ फर्स्ट और सेकंड में भी है ना। चलो भाई इसको विचार कैसे है ना, 3 टर्म्स, द 3 टर्म्स नाउ फॉर्म एन एपी। अब ये क्या कर रहे हैं, एपी बना रहे हैं, उसमें नहीं ऐड करना थर्ड वर्ड में, अब ये एपी बना रहे हैं। अच्छा एपी बनाते हैं तो जैसे जीपी में क्या होता है, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस इनटू दिस, तो एपी में होता है दिस इनटू 2 इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि इसका 2 टाइम्स कर दिया, पता है ना वो t2 माइनस t1 से आया ये फार्मूला है ना, इक्वल टू t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2, और ये इधर आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, समझ रहे होगे मेरी बात आप। 8 अपॉन आर प्लस 4 प्लस 8 आर, ये आ गया। करो बस, अब तो भाई कैलकुलेशन ही है, जो कैलकुलेशन कर लेगा वो हो जाएगा उससे क्वेश्चन, बस बात खत्म हो गई यार, है ना। करो, 8 और 4 तो 12 भी होता है, ये तो वैसे पता है आपको। 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 इंटू 2 24, क्वाड्रेटिक बनाओ यार, और क्या बनना है इसमें। 8 प्लस 4r अपॉन r प्लस 8r, हाँ जी, r से मल्टीप्लाई करो, ये r इधर फिर इधर भी आ जाएगा, 24r इक्वल टू 8 प्लस 4r प्लस 8r स्क्वायर, है ना बेटे। So that will be 8r square minus 20r plus 8 is equal to 0। 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 2r स्क्वायर प्लस माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो कौन सा नंबर ऐसा है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आया, मल्टीप्लाई करें तो 4, तो 4 और 1 नहीं है, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहां से 2r कॉमन ले लो, 2r कॉमन ले लिया, 2r कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया r माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया, r माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू 1/2 आ रही है और एक आ रही है 2। सो आप कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे, द सम ऑफ द ओरिजिनल 3 टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी। तो ओरिजिनल 3 टर्म्स जो है उनका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। तो टर्म्स आर, तो हमारे जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, कोई भी ले लो, चाहे आप 1/2 लेके देख लो, फिर आर के बारे में कुछ बोला तो है नहीं, चलो करो 1/2 लेके देखो क्या आ रहा है। सो इसमें बोला है सम ऑफ ओरिजिनल 3 टर्म्स ऑफ द गिवन, इसी जीपी के तीनों टर्म्स का सम चाहिए। तो आर की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो आएगा 2 पर 16 प्लस 20 प्लस फिर आएगा ये तो 12 ही है प्लस 8 4, कितना आ रहा है सम। अभी आर की वैल्यू 1/2 पुट की ना बेटे, है ना, करो कितना आ रहा है सम, तो वही आएगा, चाहे 2 ले लो तो भी यही आएगा, 2 देख के देख लो, 2 ही देख के देख लो आर की वैल्यू,
तो 8/2 4 + 4 8 आया। और यहाँ तो 12 है ही है ऑलरेडी, है ना। और ये कितना आ जाएगा, कितना 16। लो करके देखो, सब वही नहीं आ रहा। यहाँ आ रहा है 20 + 4 24 + 12 36। वहां कितना आ रहा है, वो 36 दे रहा है। ऑप्शन कौन सा है, थर्ड का ए ऑप्शन इज द। एक मिनट फिर से जाए चेक करना। 16 8, एक मिनट गलती हुई क्या, आर की वैल्यू 1/2 और 2 ही आई है ना। टर्म्स हमारे क्या बनेंगे फिर, टर्म्स हमारे होंगे, अरे ये तो जीपी वाले में पुट कर दिया यार हमने, जो 4 जोड़ के एपी वाले में पुट कर दिया, सॉरी हम गलती कर रहे हैं हम लोग। सो हमारे जो टर्म्स आएंगे वो आएंगे A/R, फिर आएगा ए, फिर AR। ए कितना है, ए क्या है हमारा, ए 8 आया था ना, तो 8/2 8 8 2 16। अब बताओ 8 2 4। अब तो जीपी पूरी प्रॉपर बनी है, अब इसको क्या करना है, इसका सम निकालना है। चलो जोड़ दो, तो 16 और 8 कितना हुआ, 24 और 4, गलत हो गया था ना क्वेश्चन, 28 बी ऑप्शन ही था। अच्छा अगर 2 ले लोगे तो भी सेम आएगा, 1/2 लोगे तो भी सेम ही आएगा, करके देख लेना। नेक्स्ट, हाँ जी, ये 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों ही 2019 मेंस में आए हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेट A1 A2 ... A10 be a GP if A3/A1 = 25 then A9/A5। वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी हो ही नहीं सकता कुछ, है ना। सो करें इसे आगे। देखिए भाई, पहला टर्म तो हमारा क्या होगा, ए होगा। सेकंड टर्म क्या होगा, AR। थर्ड टर्म जीपी का क्या होगा, AR², है ना। और यहां किसकी बात कर रहे हैं, 3/A1 यानी कि AR²/A = 25। तो A कैंसिल हुआ, R² 25 आया, यानी कि R की वैल्यू ±5 आई, है ना भाई। चलो भाई आगे बोलो, हमें पूछ रहा है A9/A5। A9 क्या होगा, A9 होगा AR² की पावर 8/AR की पावर 4, यही होगा। तो R की पावर 4 बचेगा और R की पावर 5 का स्क्वायर। हाँ जी बताओ, सही कर रहे हैं हम। AR की पावर 8 और AR की पावर 4, है ना। सो AR की पावर 4 आ रहा है, देखना जरा। R² हमारा कितना आया था, 25 आया था ना। हाँ, R² 25 है तो R की पावर 4 होगा 25 का स्क्वायर, यानी कि 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 ही तो है। नेक्स्ट, ये देखो, लेट ABC be the 7th 11th and 13th terms respectively of a non constant AP। कैसे AP है, नॉन कांस्टेंट बोलो, ध्यान से देखो, नॉन कांस्टेंट AP मतलब कांस्टेंट टर्म्स नहीं है। इफ दीज आर कांस्टेंट मींस ऐसे नहीं है 1 1 1 ऐसे नहीं है ना। नेक्स्ट, इफ दीज आर आल्सो द 3 consecutive terms of a GP then A/C is equal to what। मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। A जो है पहला टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, तो 7th टर्म इसका क्या होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 7th टर्म, तो T7 इसका होगा A + 6D। कैपिटल ले लो, कंफ्यूज हो गए नहीं तो वहां पे A/C दी होगा ना, ठीक है। और 13th टर्म AB, 7th टर्म हमारा दिया हुआ है स्मॉल a, और 11th टर्म हमारा दिया हुआ है वो होगा कैपिटल A + 10D, ये हमारा दिया हुआ है स्मॉल b। और 13th टर्म दिया हुआ है कैपिटल A + 12D, इक्वल टू कितना दिया है, हाँ जी C, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ऑफ ए नॉन कांस्टेंट AP इफ दीज आर आल्सो द 3 consecutive टर्म्स ऑफ ए GP। अच्छा जी, अब यही जो टर्म्स थे ये पहले अभी हम किस में बात कर रहे थे, एपी में, और यही कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी के। कॉन्जिक्यूटिव समझते हो, एक के बाद एक होंगे। तो यानी कि पहला टर्म है स्मॉल a, ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसका। बी को मैं लिख सकता हूँ A × R, और सी को लिख सकता हूँ A × R², ये लिख सकते हैं। सो देन A/C इज इक्वल टू व्हाट, ही इज आस्किंग स्मॉल A/C, यानी कि 7th टर्म अपॉन 13th टर्म का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। आपको बातें जो जो बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ये चैप्टर में यही खूबी है, जो जो बोल रहा है वैसे ही करते जाओ। अच्छा, ABC GP में तो B² इक्वल क्या आएगा, AC आएगा, यानी कि अगर ABC GP में है तो B² इक्वल क्या आएगा, AC। ये बात भी आपको पता होगी। अब बात को थोड़ा और आगे लेके चलता हूं मैं। यहां B² इक्वल AC में जो जो B की वैल्यू है वो पुट करो। B की वैल्यू है हमारी आपका ये A + 10D का होल स्क्वायर इक्वल टू AC, A + 6D
और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सी के साथ। सी क्या हमारा a प्लस 12d, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओपन करें इसे, ओपन करो, देखो पूरा प्रॉपर सॉल्व करो इसे, या मैं कर ही देता हूँ उसको पूरा सॉल्व, है ना, आप काम करो मैं करता हूँ। देखो a स्क्वायर प्लस 100d स्क्वायर प्लस 20ad इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 12ad प्लस 6 कैपिटल A स्मॉल d, 6 इंटू 12 72d स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, दोनों आमने सामने हटाओ इनको। 12ad और 6ad जुड़ेगा तो 18ad आएगा, इसको 18ad लिख दो। फिर ये आ गया आपका 72d स्क्वायर आया ना, 72d स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो। सो 72d स्क्वायर 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 28d स्क्वायर, और 20 में से 18 माइनस होगा तो 2ad प्लस 2 कैपिटल AD इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, डी कॉमन ले लो, है ना, डी कॉमन ले सकते हो आप यहां से। सो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, डी कॉमन लो, यहां से 2d कॉमन आ जाएगा, तो 2d अगर कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस 14d इक्वल टू 0। ये कौन सा टर्म है, 15th टर्म है, और हमें रेशियो किसका चाहिए, रेशियो स्मॉल a अपॉन सी, स्मॉल a अपॉन सी, 7th अपॉन 13th टर्म। खैर यहां तक सब सही है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहां से देखिए बेटे, यहां से दो चीजें आ रही हैं, या तो d 0 हो जाए या a प्लस 14d 0 हो जाए। सीरीज नॉन कांस्टेंट है तो d तो 0 होने से रहा, नॉन कांस्टेंट समझते हो, यानी कि 1 1 1 ऐसे नहीं है, तो इसमें d 0 है, d तो 0 होने से, यार बोला ना उसने नॉन कांस्टेंट कहां गया अभी, या बोला था उसने यार सारे नॉन कांस्टेंट ये बोला। सो a प्लस 14d इक्वल टू 0, यानी कि कैपिटल A इक्वल टू आ जाएगा माइनस 14d, बस हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अब जो भी चाहिए वो तो इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। हमें रेशियो किसका चाहिए, स्मॉल a अपॉन सी, सो कैपिटल A की जगह माइनस 14d पुट करो, माइनस 14d प्लस दिस, सी की जगह माइनस 14d पुट करो, माइनस 14d प्लस 12। सो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो आएगा माइनस 2d, ये दोनों जुड़ेंगे तो आएगा माइनस 8d, तो ये आया माइनस 8d अपॉन माइनस 2d, दोनों का रेशियो, इन्हीं का रेशियो, डी कैंसिल हो गया, तो 4:1 4। सो इसका ऑप्शन आ गया सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। इफ ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल नंबर्स हैं और ये जीपी में है तीनों, और a प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ है, तो x कैन नॉट बी, देखिए ध्यान से सुन लो इसको, x ये नहीं पूछ रहा कि क्या होगा, ही इज आस्किंग x कैन नॉट बी इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी मतलब ये बुक्स वगैरह में कभी मिलेगी क्वेश्चन ऐसे, है ना। सोचने वाला क्वेश्चन है। ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, वो जीपी में। चल भाई तीनों वही कहानी जो शुरू से करते आ रहे हैं यार, ए को क्या लेते हैं ए, बी को क्या लेते हैं ए आर, और सी को क्या लेते हैं आर स्क्वायर। क्या ऐसे लेंगे, बोलिए, क्या हम ऐसे ही लेंगे इनको जो जीपी में है हमारे टर्म्स। हाँ जी ठीक है, चलो अब इनका जो सम है वो क्या है, x इंटू बी है, वो कर दो, यानी कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू बी, बी की जगह क्या पुट कर दोगे ए आर, ए कॉमन लेके काट दो, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू आर, ये आ गया। ओके ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी है। x यहां से क्या आ रहा है, x आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी x आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया, ये हमारा x आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया r। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां तक तो चलो x भी मिल गया, थोड़ा और डिवाइड वगैरह कर लो, है ना, कुछ कर लो डिवाइड। देखो क्या डिवाइड करने से तो सब कुछ मिल रहा है, देखो डिवाइड करने से कुछ ऐसा मिल रहा है, जो समझदार है वो तो उनको दिखाई दे रहा होगा, उनको दिख गया होगा भी, है ना, कुछ नहीं देख पाए होंगे अभी भी। देखो बेटे एक कहानी आपने पढ़ी थी शुरू में, जब आप ग्राफ्स वगैरह बनाया करते थे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स के बारे में आपने पढ़ा था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 2 होता है। अब आप बच्चे कहें सर ये कैसे जी, ये कैसे हो गया जी, चल सुन भाई बेटे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बता क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स इंटू वो कट गया ना,
सो ठीक है, हाँ सही है। ये पूरा नंबर जो है ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पूरा कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा ना जी। तो x प्लस 1/x, और इधर भी क्या आ रहा है, पूरा पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। सो x प्लस 1/x जो है वो ऑब्वियसली होल स्क्वायर जो है वो 2 से तो ग्रेटर ही होगा। 2 से क्या, 4 से एक हिसाब से ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो x प्लस 1/x जो है वो किससे ग्रेटर हो गया, 2 से। आइडिया लगा सकते हो, है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करता हूं मैं x प्लस 1/x अगर किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 1/r प्लस 1/r जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। लिख दिया आपने, r प्लस 1/r। ये x में कंफ्यूज ना हो जाना, मैं x कोई और ले रहा हूँ, उसको इरेज ही कर दूंगा। x के बारे में मिल रहा है, x कुछ और है यहाँ पे, x ये पूरा है ना। r प्लस 1/r भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अरे भाई सिंपल सी बात है, जैसे r प्लस 1/r आप कर रहे हो, r की जगह आप 3 पुट कर दो, 3 में 1, r की जगह 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1, r की जगह 0 पुट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट चला जाएगा ये। सो इस तरीके की वैल्यूज अब आप जब पुट कर रहे हो तो हमेशा ही 2 से बड़ा आता है। मतलब जितना आप छोटा नंबर पुट करोगे उतना इधर बड़ा जुड़ जाएगा, जितना बड़ा ऐड करोगे उतना इधर छोटा होगा, फिर वही 2 से बड़ा आ जाएगा। सो r प्लस 1/r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 है। सो r प्लस 1/r, अगर तो r ग्रेटर देन 0 है तो वो कहानी सही है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं, एक और भी तरीका है मेरे पास, मतलब फार्मूला प्रूफ करने का। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर है, एक है r और एक है 1/r, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन आएगा प्लस दिस पॉइंट 2, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी कि 1। जीएम यही तो होता है प्रोडक्ट, जीएम क्या होता है, अरे अंडरवुड एसी यानी कि अंडरवुड 1 ही आएगा। ये 2 उधर चला गया, देखो यहाँ से प्रूफ हो गया। ये ज्यादा सही था, वो फालतू में मैं ले पड़ा था ना, ये प्रूफ ज्यादा सही। खैर ये r प्लस 1/r जो है वो किससे ग्रेटर आ गया भाई, r प्लस 1/r ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब क्या करोगे, यहां तक तो सब सही चल रहा है। अब इसके देन आफ्टर आपने क्या करना है, अगर r पॉजिटिव है तो ये केस होगा, अगर r नेगेटिव होगा तो क्या होगा, दोनों केस लेके चलेंगे ना। तो r प्लस 1/r जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। देखो नेगेटिव को अगर लोगे तो ऑब्वियसली, है ना। चलो ठीक है, दोनों केस ले लिए। अब 1 प्लस r प्लस 1/r की बात कर लेते हैं। 1 ही तो ऐड हो रहा है, 1 प्लस r प्लस 1/r, ये 2 से बड़ा है और 1 जुड़ रहा है तो 3 से बड़ा हो गया। जब r कैसा है, पॉजिटिव है, तब ये केस बनेगा। जब r नेगेटिव होगा तो 1 प्लस r प्लस 1/r जो होगा वो लेस देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। बेटे समझ रहे होगे, -2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे, नहीं -2 में हम 1 ऐड करेंगे, अरे हो गया भाई, गलती हो गई थी, 1 -1 आएगा, ठीक है अब सही। चलो खैर, आपको ये तो पता लग रहा है क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, है ना, इसी बारे ये पता लग रहा है। चलो अब निकाल दो, अब तो वैल्यू आएगी तुम्हारी यार। ये यहाँ से ये x ही तो है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 3, और यहाँ से x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू -1। आप कौन सी वैल्यू कंसिडर करोगे, आप कौन सी वैल्यू यहाँ कंसिडर करोगे इन दोनों में से, ठीक है। देखिए जरा, चेक करिए कौन सी वैल्यू आप पसंद करोगे। एक 3 से बड़ा बोल रहा है, एक -1 से लेस बोल रहा है, यानी कि -∞ से लेके -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो देख लो कौन सा नंबर इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, चेक कर लो, 2 नहीं आ रहा, सो कैन नॉट बी है। सही है, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, इसको दूसरे मेथड से कराऊं क्या, हाँ जी बेटे, वो दरअसल हमारे केमिस्ट्री वाले मित्र का कॉल आ गया था। खैर ये मैं ना अब आपको बोल चुका हूँ, मैं दूसरे मेथड से कराऊंगा तो कराऊंगा ही भाई, है ना। वैसे तो मैंने कॉल रिसीव करना था, दैट्स व्हाई मैंने बोल दिया ऐसा। चलो खैर, मैं कराऊंगा इसको। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बहुत ही सिंपली मैं बना देता हूँ। देखो कि भाई इक्वेशन 1 जो हमारी थी पहले, मतलब 1 प्लस कौन सी, ये वाली 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू क्या था, xr। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, दिख रही है ना इक्वेशन, भूल के देखो थोड़ा, है ना। इस इक्वेशन में कुछ चेंज करने वाला हूं, या फिर ऐसे समझ लो, इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा r स्क्वायर में, मतलब r में, है ना। इसको तो लो +1 - x r + 1 = 0 बन गई ना क्वाड्रेटिक, दिख रही है ना। अब इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सारे जो आर हैं आर वो डिस्टिंक्ट आर कैसे होंगे, 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। सो आर भी ऑब्वियसली क्या होगा, इसके जो 2 रूट्स आएंगे आर के दोनों वैल्यू अलग अलग ही आएंगे, सेम थोड़ी ना आती हैं, दो आर आएंगे अलग अलग, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकाले थे। तो आर 2 आ सकते हैं, तो दोनों ही कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। रियल सोल्यूशन चाहिए ना मुझे इसका। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। अच्छा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। और फिर क्या करें, फैक्टर्स बनाओ इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x कॉमन लिया तो अंदर आएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये आ गया आपका x प्लस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक इसकी वैल्यू आ रही है -1 और एक आ रही है 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। आप कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे, पॉजिटिव वाली है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से, देखो कितना सिंपल था, ये ज्यादा बढ़िया मेथड है ना, यूनियन 3 से इनफाइनाइट, और सब बाकी सब इसके बीच में आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है, -2 इधर आ रहा है, -3 भी इधर आ रहा है, 2 इनके बीच में नहीं आ रहा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट is the second, fifth and ninth terms of a non-constant APR in GP। अच्छा जी, ये देखो फिर घुमा के क्वेश्चन देता है, ये 2016 का है। सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ टर्म जो है एक एपी के, वो जीपी में है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जीपी। अच्छा कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोला इसने यार, गड़बड़ होगी ना, बोलना चाहिए था ना ये कॉन्जिक्यूटिव। खैर चलो देखते हैं। सो पहले तो सेकंड टर्म एपी का क्या होगा, ए कॉन्जिक्यूटिव नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, बैठे हैं ना। फिफ्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 4t, और एट्थ टर्म और नाइन्थ टर्म होगा a प्लस 8t। ये कौन सी एपी के है ना, और ये ही जीपी में है, तो इसका स्क्वायर फार्मूला पढ़ा है ना भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू AC वाला, तो वो लगा दिया a प्लस d इंटू a प्लस 8t कर दिया आपने। कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, इस जीपी का कॉमन रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। कॉमन रेशियो समझ रहे हो ना, आर की बात कर रहा है। इसको पूरा सॉल्व करो, कुछ निकालो, फिर कॉमन रेशियो भी आ जाएगा। कॉमन रेशियो तो बहुत सिंपल है, आपने ये वाले टर्म को इससे डिवाइड कर देना, मतलब समझ रहे हो, मैं बताता हूँ, ये वाले टर्म को इससे डिवाइड कर दो, कॉमन रेशियो आ जाएगा। खैर इसको सॉल्व करो, ये आएगा a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस ad प्लस 8d स्क्वायर। ये आ गया, काट दो बेटे, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8ad हटाओ, चलो बढ़िया हो गया, है ना, ये बढ़िया काम हो गया। सो 16d स्क्वायर बुला लो उसको, बुलाओ उसको, सही करते हैं। 16d स्क्वायर ये इधर आ गया, माइनस 8d स्क्वायर इक्वल टू ये इक्वल टू 80, तो आ गया 8d स्क्वायर इक्वल टू 80। अब क्या करोगे बेटे, यहाँ तक तो सब सही है, 8d स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, d भी काट दो, d काटो हटाओ, 8d इक्वल टू, अब तो सही है, और इजी हो गया। अब हमें चाहिए कॉमन रेशियो, वो होगा a प्लस 4d अपॉन a प्लस d। इसको इससे डिवाइड किया, a प्लस 4d, एक जगह 8d पुट किया, ad प्लस 4d अपॉन 8d प्लस d, यानी कि आ जाएगा 12d अपॉन में आ जाएगा 9d, कैंसिल हो गया, तो 12 अपॉन 9, 3 4 जा 3 3 जा, तो 4:3 इज द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन आया था भाई 2016 मेंस में, तो इजी है, कोई टफ नहीं था क्वेश्चन। हाँ जी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जेई मेंस की प्रॉब्लम चले जा रहे हैं, ये जेई एडवांस की प्रॉब्लम है, देख लीजिए 2005 में आया था ये क्वेश्चन। सो जो दिया है उसको देखो पहले, ये जीपी में जो दिया है वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड दिस। सो बीच वाले टर्म का क्या होता है, स्क्वायर, ये जीपी का रूल है, इसको तो हर किसी को रूल को फॉलो करना होगा, इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये सॉरी, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे, यहां तक तो सब सही है, ओपन करें,
इसे ओपन करना है, यही एक तरीका है हमारे पास। चलिए करते हैं इसको आगे। सो ओपन किया, इसको आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा की पावर 4, फिर ये इससे करेगा अल्फा बीटा क्यूब प्लस फिर बीटा से करेगा तो अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा की पावर 4, ये अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 कैंसिल कर दो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में भी है। चलो ठीक है, कुछ फायदा ही हुआ कैंसिलेशन से। चलो अब बताओ बेटे क्या करें इसके बाद, देन हम इन दोनों में से अगर कुछ और कॉमन आ सकता है तो। कैंसिलेशन से हमारा एक रूट जो है वो है, एनीवे चल छोड़ो, ये इसको तो बुला लो, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, नहीं इसको तो बुलाया हमने, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है? अल्फा बीटा तो आ ही रहा है, दोनों में से आ रहा है, तो अल्फा बीटा कॉमन लिया, अंदर आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया अल्फा बीटा, फिर आया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहां से मुझे ये पता लग रहा है कि अरे जीरो होने का मतलब क्या है? जीरो होने का मतलब समझते हो आप कि ये अल्फा, या तो भाई अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जीरो हो जाए, या तो ये जीरो, मतलब इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा ना। सो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जीरो हो जाए, या फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जीरो हो जाए। होल स्क्वायर का भी जीरो कैसे होगा? इक्वल टू जब उसके अंदर वाला जीरो, तो यहां से अल्फा इक्वल टू बीटा आ रहा है, या फिर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अब बताओ कौन सा हो गया, कौन सा केस हम कंसिडर करेंगे, है ना? सोचिए जरा, ठीक है। अब जो हमें सॉल्व करके निकालना है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है वो जीरो आता है तो उसका मतलब C/A जीरो है। अरे अल्फा बीटा ये C/, सो यह C/A इक्वल टू 0। दूसरा, अल्फा बीटा के इक्वल है तो रूट्स कैसे हो गए? इक्वल हो गए, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा दिया है इसमें, है ना, लिखा हुआ डेल्टा इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कौन सा ऑप्शन सही बोलिए? हाँ जी, सो सी और डेल्टा दोनों का ही प्रोडक्ट जो है वो जीरो, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ये भी जीरो है ये भी जीरो है। ऑब्वियसली C/A इंटू डेल्टा इक्वल टू 0, ए उधर घूम के चला गया तो C डेल्टा इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन that we asked in JEE Advanced 2005। JEE Advanced 2002 में आया था, और ABC मीन AP एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन GP। अगर कोई तीन नंबर्स अगर AP में होते हैं तो कैसे लिया करो, कैपिटल A ले लो, है ना, और फिर कैपिटल A प्लस D, और इन तीनों का सम भी हमें गिवन है। तो सम क्या है हमारा, कर दो इसको, सम के इक्वल करो 3/2 के। सो डी भी चाहो तो कैपिटल ले लो, है ना, कंफ्यूज हो गए फालतू में। इनका सम किसके इक्वल है? 3/2 के, ठीक है। सो डी और डी कैंसिल कर दो बेटे। सो 3 कैपिटल ए इज इक्वल टू 3/2। सो कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो आ गई 1/2। अब हमारा टारगेट क्या होगा? उसने बोला है आगे कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बी इन GP, यानी कि यही जो टर्म्स हैं इनका स्क्वायर अगर कर देंगे तो वो जीपी में आ जाएंगे। यही बोला ना इसने, इनका जो स्क्वायर है वो किसमें है? जीपी में। सो अब आप क्या करोगे, अगर स्क्वायर जीपी में बोल रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, करें। सो पहले तो आप इस नंबर्स को थोड़ा और प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, यानी कि आप लिख सकते हो 1/2 माइनस डी, पहला टर्म। दूसरा आया 1/2, थर्ड टर्म आया 1/2 प्लस डी, और इनका स्क्वायर जो है ये जीपी में है बेटे, बताता हूं आर इन जीपी, ये जीपी में है। आप क्या करेंगे, यहाँ तो सब सही है, जीपी में बोल रहा है। अच्छा, सो अब आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस इनटू दिस, जीपी में होता है ना ऐसा। सो वो भी कर लो, 1/2 का होल स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसका प्रोडक्ट किससे किया? 1/2 प्लस डी का होल स्क्वायर से। ये अब बताओ ये क्या आएगा? हाँ जी, इसको सॉल्व करो, आगे देखो क्या आ रहा है।
करो ट्राई। 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला होल स्क्वायर, इसको पूरे कर लो क्या, ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पूरे का आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आ गया, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, ये बिल्कुल फार्मूला इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे बेटे, यहाँ तो सब सही है, करें ओपन इसे, आगे भी ओपन करने की कोशिश करो इसको, है ना, और थोड़ा सॉल्व कर लो यार, क्या पता हमारी किस्मत अच्छी है तो डी भी आ जाएगा, और डी आ गया तो सब कुछ आ गया भाई, है ना, ठीक है, कर लो, किस्मत इतनी खराब भी नहीं है, करो आगे। सो ये हमने क्या किया, 1/16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 1 ये क्या है 4 है ना, 4 ले लो, 1/4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab 1/4 इंटू डी स्क्वायर, यार 1/16 कैंसिल हो गए, बेचारा जीरो रह गया यहाँ पे, है ना, देखो शायद मुझे लग रहा है हो गया काम हमारा, है ना, तो डी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ तो डी जीरो है, डी कहाँ से जीरो करना है, डी जीरो होगा तो एपी कैसी बन जाएगी, कांस्टेंट एपी बन जाएगी, नहीं डी जीरो नहीं रहेंगे, ये लो डी स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू 0, सो डी स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। अब क्या करोगे, यहाँ तक सब सही है, डी की वैल्यू आ गई है, अब ए की वैल्यू क्या होगी यार, ए क्या था, ए यानी पहला टर्म, खाली ये हाँ गलती नहीं करना बच्चे इसमें, पहला टर्म ये, सो ए वैसे हमने निकाला था ना, सॉल्व किया था, क्या आया था 1/2 आया था, हाँ 1/2 माइनस डी, डी आया, कौन सा ले, प्लस वाला ले लें या माइनस वाला, प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे आगे, यहाँ तक भी सारा सॉल्व हो गया, स्मॉल है और जो हमारा पहला टर्म है वो आ गया, अब पहला टर्म आ गया, सो देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए का मतलब वही पहला टर्म, तो कौन सा लोगे, प्लस वाला कि माइनस, प्लस माइनस दोनों दिया है क्या, इसमें सिर्फ माइनस वाला दिया है ना, तो डी ऑप्शन टिक कर दो बेटे बस, ठीक है ना। अब ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है, आउट ऑफ गिवन वैल्यूज योर राइट चॉइस विल बी ऑप्शन डी, बिकॉज ऑप्शन प्लस वाला तो दिया ही नहीं ना। हाँ जी, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड गामा डेल्टा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है पी एंड क्यू की, हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी सिंपल है। सबसे पहले अगर अल्फा बीटा हमारा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अल्फा इंटू बीटा निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गामा डेल्टा अगर इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के तो गामा प्लस डेल्टा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गामा इंटू डेल्टा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, ये निकाल दिया। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है जी, जीपी में समझ रहे हो ना, जीपी में क्या, जीपी में अगर है तो वो भी हमें पता है जीपी का क्या हमारे पास इलाज है, जीपी का इलाज बड़ा सिंपल है, कि अल्फा अगर जीपी में है तो पहला टर्म ए, बीटा अगर जीपी में दूसरा टर्म है तो यार गामा ए आर स्क्वायर डेल्टा ए आर क्यू, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करोगे इसके बाद, अब इसके बाद ये है कि जहां भी अल्फा दिखाई देता है, जहां भी बीटा दिखाई देता है, वहां पे ये दो वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि अल्फा बीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए प्लस ए आर, और ए प्लस ए आर की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, प्रोडक्ट में भी यही काम करो, ए इंटू अल्फा और बीटा, ए इंटू ए आर, क्या आ गया, गामा प्लस डेल्टा की जगह वही करनी, वहां भी है गामा ए आर स्क्वायर है, डेल्टा हमारा ए आर क्यूब है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 4, गामा इंटू डेल्टा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, ये आ गया, ओके। सो कुछ कॉमन ले सकते हो, कॉमन लीजिए, यहां से अगर आप कॉमन लोगे तो ए कॉमन आएगा और अंदर आ जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर आर इक्वल टू पी, और फिर क्या करेंगे,
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, ए आर स्क्वायर, सो अंदर आ जाएगा 1 प्लस आर इक्वल टू 4। यहां आपका बन गया ए स्क्वायर आर की पावर 5, ए स्क्वायर आर की पावर 5 इक्वल टू क्या आ गया, क्यू। ठीक है, सो ये क्वेश्चन से जो हमें मिलता गया वो हम लिखते गए, है ना। सो चले आगे बढ़े, और इसके बाद हम क्या करेंगे। हाँ जी, मैं अकेला ही निकला था मंजिल के लिए, है ना, लोग आते गए और क्या बनता गया। चलिए पढ़ो इसको यार, क्वेश्चन करो। हम अभी ये क्लास मैथमेटिक्स की है, ठीक है। हाँ जी, क्या करेंगे इसके आगे, सोचिए जरा। हाँ जी, दिमाग चलाना होगा यहाँ पे। और इसके जो हमारी वैल्यूज आई हैं ए और आर की, हमें पी और क्यू की वैल्यूज ऑब्वियसली पूछा है, तो ये फिर ए और आर आ जाएगा तो पी क्यू भी आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करने, किसी को किसी से डिवाइड कर सको, कुछ करो, है ना, कि डिवाइड करने से शायद कुछ मिल जाए। हाँ जी, सो 2 3 4 जो इक्वेशंस बनी है उनको देखो। देखो बेटे, पहली और दूसरी इक्वेशन से मैं काफी कुछ निकाल लूंगा। पहली और दूसरी, ये इन दोनों से ही मुझे किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, आर की वैल्यू यहां से निकल आएगी। ठीक है, आर की वैल्यू तो यहीं से आ रही है, आर की वैल्यू देखो क्या आ रही है, और वो वैल्यू यहां उठा के पुट कर दो, या यहां से आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, सो आर की वैल्यू पहले आप निकालने की कोशिश करो। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो आपका ए इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर। अच्छा, अगर इन दोनों इक्वेशन को ले लो तो ज़्यादा सही नहीं है, ये फर्स्ट वन और हाँ ये ज़्यादा सही है। डिवाइड करो, आएगा ए 1 प्लस आर अपॉन ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल टू 1/4। चलो ये बढ़िया हो गया है, 1 प्लस आर कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4। तो आर स्क्वायर जब 4 आ गया बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या कुछ कर रहे थे, तो ये आर स्क्वायर आ गया, तो अब क्या बचा, अब तो कुछ भी नहीं बचा यार। आर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस टू आर की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू उठा के किसी में पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो आर की वैल्यू प्लस माइनस टू, पहले प्लस पुट कर दो फिर माइनस पुट कर दो, ए की वैल्यू भी निकाल दो। प्लस 2 पुट किया यहाँ, 2a प्लस 3a इक्वल टू 1, यानी क्या आ जाएगा a 1/3 आ जाएगा। और अगर माइनस 2 पुट कर देंगे आर की जगह, तो a माइनस 2a माइनस a इक्वल टू 1, तो एक वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, अब पी क्यू भी निकाल दो। पहले a की वैल्यू ये वाली लो 1/3 और आर की यही लेना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ रहा है। अच्छा, ये वाली लोगे तो -2 और -1 लोगे तो -1 का स्क्वायर होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगी। सही है। अच्छा जी, अब किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की। नाउ क्यू की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 5, ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू -1 का स्क्वायर और आर की वैल्यू -2 की पावर 5, -32 और -2, सो ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, अब आपने ये दोनों वैल्यूज लेके चेक करना, हो सकता है ऑप्शन जो है कौन सी वैल्यूज पे दिया हो, या हमें नहीं पता। ठीक है, ए बी सी डी एंड पी, पी एक और आ गया अभी बीच में, है ना, आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में वो क्या बोल रहा है उसको भी जरा रीड कर लो। सच दैट, ये जो क्वाड्रेटिक आप पी में देख रहे हो ये लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ए बी सी डी किसमें होंगे ये पूछा है। चलिए करें, ए बी सी डी के बारे में पूछा है, बस इतना ध्यान रखना। पी के बारे में खैर क्या पूछेगा ये, सो करें। ये लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, सो चलो काम ही करते हैं, भेज दो इसको अंदर। ठीक है, साथ में क्या आएगा, हाँ जी, और पूरा सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक वैसे बनी तो प्रॉपर है, में क्वाड्रेटिक बनी हुई है, तो अगर हम निकालें इसका डिस्क्रिमिनेंट, चलो खैर इसको पूरा आगे और बढ़ाओ, तो ये आ जाएगा -2abp -2bcp -2cdp प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, कोई किसी का होल स्क्वायर अगर मिल जाए तो बहुत खुशी की बात हो जाएगी हमारे लिए, है ना।
बनेगा, बिल्कुल बनेगा, होल स्क्वायर बनाएंगे। देखो ये और ये समझ आ गया होगा आपको, और ये और ये, ठीक है। फिर कौन बचा, ये बी स्क्वायर, बी पी का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bcp, है ना। सी स्क्वायर, हाँ सी स्क्वायर के साथ होना था इसमें, डी वाला तो ये है। चलो खैर मैं पास पास लिख लेता हूँ, ज्यादा समझाएगा। यानी कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और ए स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ में मैं किसको लिखूंगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab अगर है तो फिर कौन आएगा साथ में, पी स्क्वायर आएगा। चलो ये हो गए। फिर बी स्क्वायर पी स्क्वायर ये, और इसके साथ में मैं किसको लूंगा, ये सी स्क्वायर वाले को, है ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bcp। फिर आएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर, इसके साथ में कौन आएगा, ये है ना, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2cdp, cpd बात की है तो फार्मूला आपको पता लगी गया, cpd, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर है, ये है ap माइनस बी का होल स्क्वायर, ap माइनस बी का होल स्क्वायर। ये है आपका bp माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये है cp माइनस डी का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका। और इसके बारे में भाई साहब क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में भाई साहब बोल रहे हैं कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अब तुम सोचोगे यार ये कैसे हो गया कि स्क्वायर्स का सम कैसे लेस देन 0 इक्वल टू, लेकिन उसने चालाकी ये खेली है कि लेस देन नहीं बोला उसने, इक्वल टू 0 भी बोला है। कहता है या तो लेस देन है या तो इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 वाला मुझे शूट कर गया, ठीक है, वो मुझे सही लगा, क्योंकि वैसे तो सारे स्क्वायर्स का सम कभी भी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, तो इक्वल टू 0 वाला केस ही एक है जो हमें समझ में आ रहा है कि इक्वल टू 0 हो सकता है। चलो अब स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 0 कैसे होगा, ये भी सोच रहे होंगे कुछ लोग। स्क्वायर्स का सम 0 तब होगा जब सारे स्क्वायर ही 0 हो जाए, तो सारे 0 कर दो, यानी कि ए पी इक्वल टू बी इक्वल टू 0 किया इसको, बी पी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 किया, सी पी इक्वल टू डी, इसको भी इक्वल टू 0 किया। अब बताओ तो यहां से कौन ए बी सी डी के बारे में, पी की वैल्यू सबसे निकालो, क्या क्या आ रही है अलग अलग। हाँ जी, पी की वैल्यू बी अपॉन ए है ना, बी अपॉन ए, और यहाँ से क्या आई पी की वैल्यू सी अपॉन बी, यहाँ से क्या आई डी अपॉन सी। सो ये सभी इक्वल आए, तो बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी। अब बताओ ये क्या है, ए बी सी डी किसमें हो गए, जल्दी बोलो बेटे, रेशियो सेम आ रहा है ना, तो ए बी सी डी किसमें है, जीपी में, बात खत्म हो गई है। तो इजी क्वेश्चन था, बट ये है कि ये किसी को अगर ये नहीं पता कि ये स्क्वायर की फॉर्म बन रही है तो नहीं कर पाएगा। ABC are in GP, then the equation have a common root if, ये वाला तो बहुत ही 13 नंबर तो ऐसे ही हो जाएगा, ये तो आप इससे पहले कर लोगे, है ना 12 से। सो ABC अगर GP में है और इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है, ठीक है। सो अगर ABC GP में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AC, इफ ABC आर इन GP। अगर ये जीपी में है तो मैंने अभी आपको बोला कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इनको थोड़ा सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी, करें इसको सॉल्व। तो पहली जो इक्वेशन है इसको देखना है जरा, मैं क्या करने वाला हूँ, बी की यहाँ से वैल्यू क्या है, अंडर रूट AC है ना, बी की वैल्यू अंडर रूट AC, वो वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। देखना आएगा ax स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट AC, फिर आएगा x प्लस सी इक्वल टू 0। किसका होल स्क्वायर है ये है आपका अंडर रूट A प्लस अंडर रूट सी का, और साथ में x का होल स्क्वायर। देखो बेटे है कि नहीं है, आपके सामने है बच्चे, देखो हो गया ना होल स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू बहुत ही सिंपली निकाल लिया आपने, माइनस क्या आएगी अंडर रूट A अपॉन सी, ये x की वैल्यू आ गई। एक मिनट फिर से देखो, अंडर रूट AX, हाँ ये प्लस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर, सॉरी बेटे ये गलती हुई थी मुझसे, x की वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट ए, ये x की वैल्यू आ गई। और ये जो x की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, ये
दूसरी इक्वेशन को इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि दोनों का एक कॉमन रूट है और ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ से। ऐसे देगा डी इंटू माइनस अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई, एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करिए, आ जाएगा डी सी अपॉन ए प्लस प्लस नहीं माइनस का, माइनस वाले को उधर ही भेज दो, चलो प्लस एफ इक्वल टू माइनस बना होते जाके 2 ई अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट ए आ गया। डिवीजन करो किसी नंबर से अगर हो सकता है तो, ठीक है करिए। यहाँ तक तो काफी हद तक ले आए आप यहाँ तक सॉल्व करके इसको। सो ऑलमोस्ट ये सॉल्व हो गया। बी स्क्वायर AC के इक्वल है तो वहां से कुछ पुट करो ना इसके अंदर, कुछ फायदा हो जाएगा, है ना। सो टू बी स्क्वायर इक्वल टू AC है तो बी इक्वल टू अंडर रूट AC आया, पुट करो कुछ ऐसा, यहाँ से कोई वैल्यू पुट करो जिससे कि हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा करना सॉल्व से, है ना। ट्राई करो कोई ऐसी वैल्यू पुट करो। इसमें हो रहा है ऐसा कुछ पुट इसमें या नहीं, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। सी की जगह बी स्क्वायर अपॉन ए अगर मैं पुट कर दूं तो बी स्क्वायर अपॉन ए होगा कुछ बेनिफिट, नहीं, चलो ठीक है। फिर इसको हम आगे और थोड़ा सॉल्व करते हैं। और यहां से जो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, इसको सी से अगर मैं अंडर रूट सी से डिवाइड कर देता हूँ, चलो ये सही रहेगा। सी से डिवाइड किया तो एफ अपॉन सी, और यहाँ आ जाएगा डी अपॉन ए, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट सी, नीचे एक अंडर रूट सी बच जाएगा क्योंकि सी से डिवाइड किया ना, तो अंडर रूट ए सी आ गया। अंडर रूट ए सी क्या होता है, बी 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 बी, सॉरी हो गया प्रूफ। देखो कौन है, ए पी आर, डी अपॉन ए, ई अपॉन बी और एफ अपॉन सी आर इन ए पी। सो ए ऑप्शन, बिकॉज 2 टाइम्स हो गया, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स हो गया तो इसलिए ए पी में। ओके नेक्स्ट, द थर्ड टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4। थर्ड टर्म जीपी का क्या दिया है, 4 दिया है। यानी थर्ड टर्म होता कौन है, ए आर स्क्वायर तो होता है, वो 4 दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म्स का प्रोडक्ट ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4, कितने टर्म्स है 5, 1 2 3 4 5, ए की पावर 5 और आर की पावर क्या हो जाएगी 4 3 7 2 9 9 1 10, तो ये आ गया ए आर स्क्वायर की होल पावर 5। ए आर स्क्वायर अभी आपने फाइंड आउट किया 4 की पावर 5, विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन। सो दैट विल बी आंसर इन 1982, ओवरऑल 85 में आया था। देखिए बेटे एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव ये क्वेश्चंस है और ये 1983 का क्वेश्चन है। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि नंबर ABC जो है वो 2 और 18 के बीच में, चलो ये ठीक है, ABC बिलोंग करता है 2 और 18 के बीच में, ठीक है। सच दैट देयर सम इज 25, उनका सम जो है 25 है। चलो बनाओ, A प्लस B प्लस C, जो बोलता है करता जाओ, है ना। आगे द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, ये नंबर्स जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है किसके, AP के। अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो इसका मिडिल टर्म का 2 टाइम्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल टर्म्स का सम, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट BC 18 आर इन GP, BC 18 आर इन GP। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ जी, BC 18 आर इन GP। सो BC 18 अगर GP में दिए हैं, कौन आ रहा था भाई, खैर ये आएगा दिस स्क्वायर इक्वल टू B प्लस 18, ये नंबर 3 हो गया। ओके अब इसके बाद क्या करोगे, हाँ जी डन, ये 3 इक्वेशंस बना ली हमने, ठीक है। अब हमारा टारगेट होगा इनको सॉल्व करना, है ना। अब इनको सॉल्व करते हैं। सो नहीं, ये इक्वेशन हमारी थोड़ी गलत बन गई, 18B होगा, हाँ GP में ना 18B, बस 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, आप इजीली अगर सॉल्व कर सकते हो तो करिए, तो करें इनको सॉल्व। देखिए ए की वैल्यू आ रही है B प्लस 2 अपॉन 2, ये A की वैल्यू आई यहां से सेकेंड इक्वेशन से, और B की वैल्यू, B को B रहने दो, है ना, और C की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, B को B रहने दो और C की वैल्यू यहां से निकालो, अंडर रूट 18B, अंडर रूट 18B इक्वल टू क्या 25। ऑलराइट,
सो करो, सॉल्व करो आगे, है ना। बी की वैल्यू तो क्या आएगी ना, बी प्लस टू बी प्लस 2√18 बी अपॉन 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर गया 50 आ गया। सो ये बी और बी जुड़ गया, 2b जुड़ गया तो 3b प्लस 2 प्लस √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 बार आएगा तो 3 के फॉर्म में आएगा, तो 3 × 6√2 b इक्वल टू 50। सब सही है ना। ओके, बी वैल्यू निकालो बेटे, हो गया सॉल्व बस। तो ये 2 उधर चला गया, 2 उधर चल गया तो 48 हो गया, तो माइनस हो गया। सो बी कॉमन ले लो, तो बी कॉमन लिया तो अंदर आ गया। मैं तो कह रहा हूँ 3 लेते हैं कॉमन, है ना, 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा b प्लस 2√2b इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3 6 है ना। और अब आप इसको b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है, b 1 प्लस 2√2 इक्वल टू 16। सो b की वैल्यू आ रही है 16 अपॉन 1 प्लस 2√2। देखो ये b की वैल्यू सही है। मैम का कॉल आया था, है ना। खैर मैं कहा था, हाँ जी ये बी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी। हाँ जी, अब आप क्या करोगे, सो ये आपका 1 2 3 जो तीनों क्वेश्चन है, यहाँ से बी की वैल्यू तो हमारी आ गई, बी आपने सही से सॉल्व कर लिया है ना बी, ये ठीक है ना। सो ये जो बी की वैल्यू आपकी आई है, इसको कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना एक बार। हाँ जी चेक करो, तो 16 अपॉन दिस, ठीक है, देखना जरा इसको एक बार, है ना। b प्लस 2/2 प्लस b प्लस √, हो गई गलती, मुझे पता था होना था यार कुछ ना कुछ, है ये यहाँ b के ऊपर देखो एक छोटी सी गलती है, गया ना पूरा क्वेश्चन। अब चलो है देखो, सो ये आपका आया b प्लस 2/2 प्लस b प्लस 9 बाहर आया 3 की फॉर्म में, और यहाँ भी √b था यार, ये है ना, यही गड़बड़ हो गया 25। करो फिर आगे, है ना। अब तो आगे हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का ना। सो ये 2 को भेज दो इधर, तो 2 जाएगा इधर, तो b प्लस 2 प्लस 2b प्लस 6√2 √b इक्वल टू 50। ये आपका क्या आ गया, b और 2b जुड़ेंगे तो क्या आएगा 3b प्लस 2 प्लस 6√2 √b इक्वल टू 50। आप चाहो तो 2 को दूसरी साइड भेज सकते हो, है ना, 2 को आप दूसरी साइड भेज सकते हो। खैर या इसको तो ला दो, तो 48 की फॉर्म में आएगा, क्या आ जाएगा 3b प्लस 6√2 √b माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये किसका होल स्क्वायर है ये, सोचिए जरा, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, बनेगा किसी का होल स्क्वायर या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा यार, तो कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो भी ठीक है ना। मैं तो उसको बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं सोच रहा था कहीं बन जाए √3b √b और होल स्क्वायर, ये तो इसका है, और 2ab, है ना, बन सकता है ना, ट्राई ना, हम लोग ट्राई करते हैं, अगर बन गया तो बढ़िया होगा, मान लिया, है ना। सो ये आ गया आपका b प्लस 3 तो कॉमन लेके काटो, पहले 3 को हटाओ यहाँ से, b प्लस 2√2 √b माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करोगे इससे आगे, अगला स्टेप है कि ये तो फिर फैक्टर्स बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे है ना, b प्लस ये लिख सकते हैं इसको 4 √b, इसको लिख सकता हूँ मैं 4√2 √b माइनस 4√2 माइनस 2√2 √b माइनस 16 इक्वल टू 0। और ये वैसे भी इसका प्रोडक्ट आप करोगे, देखो 16 ही आएगा, करके देख लो, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इन दोनों में से कॉमन लो, क्या आ रहा है, √b कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा √b प्लस 4√2 माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा √b प्लस 4√2 इक्वल टू 0।
ठीक है। सो आ गया रूट बी माइनस टू रूट टू, रूट बी माइनस टू रूट टू, एंड देन आ गया अंडर रूट बी प्लस फोर रूट टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपके सामने देखो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। एक तो आ रही है टू रूट टू, रूट बी इक्वल टू टू रूट टू, और एक आ रही रूट बी इक्वल टू फोर रूट माइनस फोर रूट टू। सो अंडर रूट बी की दो वैल्यू आई है, टू रूट टू आई है और एक आई है माइनस फोर रूट टू। सो स्क्वायरिंग करके आप बी की दोनों वैल्यू निकाल लोगे, फोर टू ज़ा एट, एक एट आ जाएगी, और यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो 16 इंटू टू ये आ जाएगी। अब आप कौन सी कंसिडर करोगे वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड है। सो चलिए अब आगे बात करते हैं। बी आ गया, ठीक है, बी आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे आप, बी की वैल्यू आ गई, सी की भी आ जाएगी, ए की भी आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से पुट कर देना, ए प्लस बी प्लस सी में, है ना, चाहे इसमें कर लो टू टाइम्स एपी में थे ना, टू टाइम्स ए इक्वल टू टू प्लस बी, यहाँ पुट करो 8 तो 10, तो 2 इक्वल टू 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर 8 लोगे तो वैल्यूज क्या आ रही हैं, 8 5, और सी क्या आ जाएगी, जब सभी का सम 12, कितना था सभी का सम 20, कितना 8, और किसकी आई, ये ए की वैल्यू नहीं सॉरी बी की वैल्यू 8 आ गई, ए की वैल्यू 5 आ गई, और सी की वैल्यू आ जाएगी 16, सही है, सी की वैल्यू आ जाएगी 16। 32 को कंसिडर नहीं करो, 12 5 कितना हुआ, 12 और 5 कितना हुआ 17 और 8 25, हाँ सही, थ्री वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। 32 को कंसिडर ना ही करो, ठीक है, ये भी ठीक है, आप कोई भी वैसे वैल्यू ले सकते हो। बेटे मैं एक बात बोलना भूल गया आपको कि अंडर रूट बी इक्वल टू जो आ रहा था वो माइनस फोर रूट टू आ रहा था, जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये क्योंकि नेगेटिव दे रहा है वैल्यू, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नेग्लेक्ट, स्क्वायर करना ही, ठीक है, स्क्वायर नहीं करना। नेक्स्ट, डज देयर एग्जिस्ट ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या ऐसी कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकती है जिसमें ये तीन टर्म्स हो उसके 27 8 एंड 12, ठीक है। अब ये नहीं कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोला उसने कहा बस तीन टर्म्स ये कहीं ना कहीं उसके अंदर होने चाहिए, ऐसी कोई जीपी बन सकती है, मान लेते हैं कि ये है, और ये आपका कोई nth टर्म है, ये आपका कोई nth टर्म है, और ये आपका कोई MNP ले लो। कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोला ना उसने, ऐसे बोला है तो वैसे हम भी करेंगे। और दूसरा फिर करो उसके ए आर की पावर m-1 इक्वल टू 27, ए आर की पावर n-1 इक्वल टू 8, ए आर की पावर p-1 इक्वल टू 10। सो दैट विल बी 1 नंबर, दैट विल बी 2 नंबर, दैट विल बी 3 नंबर, ठीक है। सो ये हमारी तीन इक्वेशंस फॉर्म होंगी। अब इन तीनों को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इनको सॉल्व करें। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो ये कि कैपिटल आर कैसे निकालें, है ना, कैपिटल आर के सिर्फ दो इक्वेशन को डिवाइड करके आ जाएगा, बस बात खत्म होगी यार, है ना, ये दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ से आ जाएगा, चलो डिवाइड, देखो क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये होगा आर की पावर m-1 अपॉन आर की पावर n-1 इक्वल टू 27 अपॉन, देखो कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिल गया हमें, तो आर की पावर हो जाएगी n-n, पावर ऊपर जाती है ना, 1 1 कट जाएगा, इक्वल टू 27 अपॉन 8, और ये पावर जो है वो उधर चली जाएगी 1 अपॉन की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि 1 अपॉन m-n, ये आ गया हमारा आर, जिसको हम कॉमन रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब दो कोई और डिवाइड कर दो, चाहे इसको, हाँ इसको भी करो, चलो यहाँ से भी आर निकालो, यही काम करते हैं आज, आर ही निकालो, हटाओ आर यहाँ से आएगा 8 अपॉन 12 की पावर, चलो 1 अपॉन, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ गए होगे मेरे, अरे जैसा इसमें किया वैसे इसमें किया, ये डिवाइड किया तो n-p ये इधर आ गया, चलो अब कौन बचा अभी, ये भी आर आ गया। नेक्स्ट कौन सा बचा अभी, सो इसके बाद वाला जो है वो है, कौन सा करें, 27, ये दो काफी है क्या, कोई और भी डिवाइड कर देंगे एक और, छोड़ो इतने बहुत है, इन दोनों को एक कर दो, दोनों ही आ रहे हैं तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, वाला तो होगा नहीं, एक और है क्यों नहीं, ये तो हो जाएगा ना, 4 2 4 3 सा, चलो अब दोनों आर को इक्वल कर दो, हटाओ इसको, दोनों आर को इक्वल किया, दोनों आर को इक्वल किया तो 27 अपॉन 8, अगर आर आ गया ऐसा तो बस ठीक है, फिर तो पॉसिबल है, 2 अपॉन 3 होल पावर
1/n-p। अच्छा ये किसकी 2/3 की पावर कितना है, 3/2 की पावर कितना है, चलो ये बताओ। 3/2 की पावर दोनों ही 3 है, 3/2 की पावर 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बोलिए सही है, सब सही चल रहा है। ठीक है, सो अब क्या करोगे, यहाँ तक तो ठीक है। 3/3 चलो इसको लिखो 3/3/m-n अपॉन 2/3/m-n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, 3 वालों को साथ में रखो, 2 वालों को एक साथ रखो। ये 3 इधर आ जाएगा, 3/1/n-p इक्वल टू 2/1/n-p, और यही 2/3/n को भी यहाँ रख दिया। ठीक है, तो 3 की पावर ये क्या होगा, 3/m-n प्लस 1/n-p इक्वल टू, मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाती है ना, 1/n-p प्लस 3/m-n। देखो पावर दोनों की सेम है, पावर दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। तो ले आओ डिवाइड में, दोनों को डिवाइड में ले आओ, इक्वल टू 1 कर दो। जब दोनों को आप डिवाइड में लेके आए तो आया 3 की पावर 3/m-n प्लस 1/n-p अपॉन 2 की पावर भी वही आएगा। तो एक काम करो ना, 3/2 की पावर। चलो समझ गए हो गया बेटे, अब मैं इससे ज़्यादा, ठीक है, ये डिवाइड में आना था। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/2 की होल पावर 0, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3/m-n प्लस 1/n-p को इक्वल टू 0 कर देते हैं। जो पावर 0 होगी तभी तो वैल्यू 1 देगा ना। तो करो बट इसको सॉल्व, सॉल्व करें आगे, तो क्या आएगा, 3 n-p इक्वल टू 3 n-p इक्वल टू इधर, तो n-n समझ गए होगे। अब क्या करोगे इसके बाद, ठीक है, तो देन एक और भी बना लोगे इक्वेशन यहाँ से, है ना, 2n इक्वल टू 3p माइनस, अरे यहाँ से 3n और ये 2n इक्वल टू 3p माइनस n, ये लो। ठीक है, तो ऐसी कितनी जीपीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऐसी इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट कर सकती हैं। कितनी, इनफाइनाइट। पता लग गया होगा क्यों इनफाइनाइट बोला मैंने, क्योंकि 2 टाइम्स n इक्वल टू 3p माइनस m बहुत तरीके से इक्वल हो सकते हैं, बहुत तरीके से इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, आप 2 पुट करके देख लो, यहाँ तो 4 आ रहा है, और यहाँ भी कुछ ऐसा पुट करो इससे अलग, 2 से अलग, कि ये क्या है 6, मतलब ये 9, 3 3 9 माइनस m कितना आ रहा है, अब 5 ले लो बस। ऐसी कितनी पॉसिबल है, इनफाइनाइट जीपी पॉसिबल है। ठीक है, सो यानी कि सेकंड थर्ड फिफ्थ टर्म, है ना, इस तरीके से। सो लिख दो, सो इनफाइनाइट जीपीज आर पॉसिबल, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, जो 27, 8 और 12 ये भी पॉसिबल है, और देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। नेक्स्ट, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इनका। इतना mth and nth and pth टर्म्स ऑफ एन एपी जीपी आर इक्वल। ठीक है, एपी और जीपी के ये टर्म्स क्या हैं, इक्वल। सो अगर एपी में अगर इसको मैं, और वो क्या लिया एक्स वाई जेड, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, और एपी में इसको करो सॉल्व, तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, वाई क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जेड क्या आएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और वही अगर आप बात करोगे इसमें जीपी में, जीपी में बेटा ये क्या आएंगे, है ना, जीपी में भी इनको लिखो, जीपी में आ जाएगा बी, एक मिनट, इसका फर्स्ट टर्म थोड़ा ध्यान से ना मैं लिख देता हूँ एक बार, कि जो जीपी का फर्स्ट टर्म है उसको कुछ और लो, ये तो ले नहीं सकते, उसको बी ले लो चलो, और उसका कॉमन रेशियो आर ले लो, बी आर की पावर एम माइनस 1। ऑलराइट, सो आगे इसके बाद नहीं, हाँ ठीक है, फिर दूसरा बी आर की पावर ये वाला
ये भी जीपी में है ना, तो बी आर की पावर एन माइनस वन, जीपी में तो ऐसे लिखते हैं ना, ये आ जाएगा बी आर की पावर पी माइनस वन, ये सब इक्वल आ गया। इतना mth nth एंड pth टर्म एपी जीपी के वो इक्वल है और वो दिए भी हुए हैं एक्स वाई और जेड। सो और जो हमें दिया है उसको जो प्रूफ करना है वो भी लिख लो भाई, जो प्रूफ करने वाला है इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो एक बार। एक्स की पावर वाई माइनस जेड इंटू, लिख लो एक्स की पावर वाई माइनस जेड इंटू वाई की पावर जेड माइनस एक्स इंटू जेड की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। सो एक्स हमारा है ये, चाहे ये ले लो पहले, ठीक है, कुछ सॉल्व करें क्या? चलो एक काम करो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स निकाल ही लो क्योंकि यहाँ पुट भी करना है, तो इसमें से इसको माइनस करो, ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, एम माइनस एन इंटू डी बचेगा, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा एम माइनस एन, डी कॉमन ले लिया ना इसमें से, ये वन कैंसिल हो जाएगा। फिर वाई माइनस जेड निकालो, ये आ जाएगा एन माइनस पी इंटू डी, ठीक है। जेड माइनस एक्स निकाल दो, ये भी चाहिए होगा, जेड माइनस एक्स आ जाएगा, ए और ए कैंसिल, पी माइनस एम इंटू डी, और ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, है ना। तो x माइनस वाई की, y माइनस जेड की, z माइनस एक्स की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए, है ना। और x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, बी आर की पावर m माइनस वन, बी आर की पावर m माइनस वन, और y माइनस जेड की जगह n माइनस पी इंटू डी, n माइनस पी इंटू डी, और y की जगह में ये वाला बी आर की पावर एन माइनस वन, देखो बी आर की पावर एन माइनस वन, बी आर की पावर एन माइनस वन, और इसकी होल पावर हो जाएगा जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स क्या है हमारा, पी माइनस एम इंटू डी, ये आ जाएगा। फिर आपका आएगा ये जेड वाला, है ना, ये नहीं, ये वाला बी आर की पावर p माइनस वन और होल पावर आ जाएगी जेड माइनस एक्स माइनस वाई, सॉरी ये m माइनस एन इंटू डी, ओके, यहाँ तक सब सही है, करो सॉल्व इसे। सो b की पावर क्या देंगे, ट्राई करो, कोशिश करो, हो जाएगा। r की पावर और b की पावर अलग कर लो, b की पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों जगह। तो b की पावर आएगी यहाँ से एन डी माइनस पी डी, प्लस यहाँ से आएगी पी डी माइनस एन डी, और यहाँ से आएगी b की पावर एम डी माइनस एन डी। देखो बेटा ये सब कैंसिल हो जाएंगे, एन डी कैंसिल हो गया, पी डी कैंसिल हो गया, एम डी कैंसिल हो गया, b की पावर जीरो आ गया। ऐसे ही r की पावर भी ऐसे ही आने वाली है, करके देख लो, ऐसे सेम आएगी, ठीक है, तो वो भी जीरो आ जाएगी, यानी कि m माइनस वन इंटू एन माइनस पी इंटू डी प्लस एन माइनस वन इंटू पी माइनस एम इंटू डी प्लस पी माइनस वन इंटू एम माइनस एन इंटू डी। तो ये सब ऐसे ही, ये भी कट जाएगा, तो आर की पावर भी जीरो आ जाएगी और बी की पावर तो अभी आपने जीरो फाइंड आउट की है। सो इन दोनों की जब पावर्स जीरो आ गई तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई वन आ जाएगा। तो किसी की अगर पावर जीरो होती है तो वैल्यू दे देता है, तो देता है। ठीक है बेटे, हमारे साथ बने रहो ऐसे ही, ओके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर लेक्चर्स को शेयर करते जाओ बेटे, है ना। और बेनिफिट मिलता है सबको। देखो बेटे 16 प्रॉब्लम्स कराई हैं मैंने, है ना, और मेरे पिछले लेक्चर्स भी आप लोग देखो, प्लेलिस्ट में जाया करो, है ना, बेल आइकन्स को प्रेस करो, ठीक है, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। डेली मैं लेक्चर्स अपलोड करता जा रहा हूँ, ओके। थैंक यू वेरी मच।